जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एसी फार्मासिस्ट एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके यूपी ट्रिपल एसी फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों आप सभी लोग का एग्जाम डेट भी आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो है ये 21 जून से होगा। तो साथियों ये क्लास आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा जिससे कि आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करके आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचाल महाजन पद की राजधानी क्या थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइए कि उत्तर प्रदेश में पंचाल महाजन पद की राजधानी क्या थी। तो याद रख लीजिएगा इनकी राजधानी जो है यहां पे अहिच्छत्र हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है। चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो कि नवाबों का शहर कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा लखनऊ। ऑप्शन यहां पे बी लगाएं तो सही जवाब है लखनऊ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रासलीला नृत्य शैली मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो रासलीला नृत्य शैली मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे वज्र क्षेत्र से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है वज्र क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्मारक मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके ताजमहल। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है ताजमहल होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप। तो रामचरितमानस की रचना किसने की थी। तो रामचरितमानस की जो रचना किए थे ये तुलसीदास किए थे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है तुलसीदास किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म से संबंधित है। तो यहां पे हो जाएंगे जन्माष्टमी। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है जन्माष्टमी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य किस लोक परंपरा से जो है संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य किस लोक परंपरा से संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे लोकनाट्य होगा। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है लोकनाट्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताइएगा आप कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है यहां पे हो जाएंगे गंगा। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा, सही जवाब गंगा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में तराइन क्षेत्र किस प्रकार की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र किस प्रकार की भूमि के लिए प्रसिद्ध होगा। तो ये हो जाएंगे दलदली और आर्द्र भूमि के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है दलदली और आर्द्र भूमि के लिए। अगला प्रश्न यहां पे है, उत्तर प्रदेश की कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी मिट्टी गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो यहां पे हो जाएंगे जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा, सही जवाब जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताइएगा।
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रख लीजिएगा, ये लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा है? चलिए बताइएगा आप। तो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन सा हो जाएगा? तो चुन्ना पत्थर जो है ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? तो इनका आधार हो जाएंगे कृषि। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृषि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग किस शहर में प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा, यह फिरोजाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फिरोजाबाद में। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चिकनकारी शिल्प किस शहर से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध चिकनकारी शिल्प किस शहर से संबंधित है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे लखनऊ से। ऑप्शन सी से जवाब है, लखनऊ से होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर जो है प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में पीतल उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे मुरादाबाद। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब मुरादाबाद है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर संगम नगरी कहलाता है? चलिए बताइएगा आप। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा यहाँ पे शहर संगम नगरी कहलाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे प्रयागराज। ऑप्शन ए लगाएं तो सही जवाब है, प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला मुख्यतः कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ पे आयोजित होता है? तो याद रख लीजिएगा, ये प्रयागराज में आयोजित होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कछुओं के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य कछुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रख लीजिएगा, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। अगला प्रश्न दिए गए हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सीटें जो है? चलिए बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इनमें हो जाएंगे कुल यहाँ पे 403 सीटें। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 403 सीट। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य की प्रमुख घराना परंपरा जो है ये किस शहर से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य की प्रमुख घराना परंपरा किस शहर से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे लखनऊ से। ऑप्शन ए सही जवाब है, लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सारनाथ ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? तो सारनाथ ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश के किस शहर के पास स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वाराणसी के पास। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश में कालिंजर किला किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कालिंजर किला किस जिले में स्थित है? तो ये हो जाएंगे बांदा में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बांदा में है। अगला प्रश्न देखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हो जाएंगे अयोध्या। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, सही जवाब अयोध्या होगा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएंगे यमुना के। ऑप्शन ए सही जवाब है, यमुना के होगा। अगला प्रश्न देखेंगे
कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक जो है यहां पे सर सैयद अहमद खान होगा। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा सही जवाब, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संगमरमर की जराई कला किस स्मारक में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। तो उत्तर प्रदेश में संगमरमर की जराई कला किस स्मारक में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। तो ये हो जाएंगे ताजमहल। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, ताजमहल। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये हो जाएंगे चंदौली जिले में स्थित। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंदौली जिले में स्थित होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में काली नदी मुख्यतः किस नदी की सहायक नदी है। चलिए बताइएगा आप। तो उत्तर प्रदेश में काली नदी मुख्यतः किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे गंगा नदी की सहायक नदी। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी की सहायक नदी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है कि हार्डवेयर का कौन सा भाग कंप्यूटर में सभी कनिकाएं करता है। तो हार्डवेयर का कौन सा भाग कंप्यूटर में सभी कनिकाएं करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे ALU होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ALU होगा। अगला प्रश्न कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच यहां पे इंटरफेस का कार्य करता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कौन सा प्रकार उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा यहां पे आप सभी लोग का हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या दिया गया कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। चलिए बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहां पे हो जाएंगे स्कैनर। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, स्कैनर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से कौन सा यहां पे आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पे हम सभी लोग देखे हैं कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे आउटपुट पूछा है ना। तो आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा प्रिंटर, और इनपुट पूछेगा तो स्कैनर है। लेकिन आउटपुट पूछा है तो यहाँ पे स्कैनर होगा, सॉरी प्रिंटर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न, और प्रश्न है कि IPv4 एड्रेस में कुल कितने बीट होते हैं। तो याद रखेंगे, IPv4 एड्रेस में कुल कितने बीट होते हैं। तो इनमें होते हैं कुल आपके 32 फीट वाले बीट। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके UP SSC फार्मासिस्ट के एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।